हेलो दोस्तों, मैं रूपेश सिंह यूनिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे फ्रेंड्स, और आप सभी लोग तैयारी को शानदार तरीके से कर रहे होंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, एग्जाम में सबसे ज़्यादा बार पूछे गए सवाल में आज मैंने बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार टॉपिक आप सभी लोगों के लिए सिलेक्ट किया हुआ है। तो फ्रेंड्स, वो किससे है? एवरेज यानी औसत, यानी जितने भी बेसिक टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, आज हम उस पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो एक बार देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको क्वेश्चन दिखा भी देता हूं कि आज मैंने कैसे कैसे क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। अभाज्य संख्याओं का औसत, वर्ग का औसत फ्रेंड्स, घनों का औसत, यानी जितने भी टाइप के सवाल बनते हैं बेसिक में, मैंने हर वो टाइप आप लोगों के लिए सिलेक्ट किया है। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी लोग देख ही लिए होंगे, जो नए बच्चे हैं मैं उनको बता दूं, हमेशा मैं एक ही टाइप के क्वेश्चन और सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट सिखाता हूं और उसमें जितने भी वैरायटी के क्वेश्चन है उसको मैं करवाता हूं। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले औसत का मतलब समझते हैं कि औसत है क्या। तो देखिए फ्रेंड्स, औसत का मतलब होता क्या है कि औसत का मतलब होता है कुल पदों का योगफल अपान कुल संख्या। आपको सीधा सीधा यही आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है। औसत का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? कुल पदों का योगफल यानी टोटल नंबर ऑफ सम अपान क्या हो जाएगा? टोटल नंबर। यही होता है कि नहीं? तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, औसत का मतलब होता है कुल पदों का योगफल अपान क्या होता है? कुल संख्या। अगर यहां से मुझे देखिए फ्रेंड्स सम निकालना है, क्या निकालना है? सम, यानी संख्याओं का सम निकालना है, तो सीधा सीधा इसी में मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी एवरेज इनटू क्या हो जाएगा? टोटल नंबर। एवरेज में नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा? सम निकल के चला आएगा। क्लियर है? तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था, और भी कुछ कॉन्सेप्ट हम आगे आप लोगों को समझाता हूं। तो देखिए फ्रेंड, जैसा कि सबसे पहला एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है यहाँ पे आप सभी लोगों के कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के का जो है योगफल कितना होगा। तो इसका योगफल कितना होता है फ्रेंड्स आप सभी लोगों का? n+1/2। लेकिन फ्रेंड्स ये नहीं पूछता, आपके एग्जाम में पूछता है एवरेज। क्या पूछता है? एवरेज। तो अभी अभी हमने कहा कि फ्रेंड्स एवरेज का मतलब होता है कुल पदों का योगफल अपान कुल संख्या। तो यानी कि क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? n+1 क्या है? 2। और इसको जब आप n से भाग करेंगे तो n कैंसिल हो जाएगा, तो इसका औसत आ जाएगा आपका n+1/2। इसको आपको रिजल्ट को डायरेक्ट याद रखना है फ्रेंड्स। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल का औसत क्या होता है? n+1/2। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल का, तो इसका फार्मूला होता है n+1 2n+1/6। लेकिन अगर फ्रेंड्स मैं इसके औसत की बात करता हूं, तो इसमें आप क्या करेंगे? इसमें भी n से भाग कर देंगे, तो n से n कैंसिल हो जाएगा, तो जो आपका औसत बचेगा फ्रेंड्स वो कितना बच जाएगा? n+1। अगले ब्रैकेट में क्या बचेगा? 2n+1/6 बचेगा कि नहीं? तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर बचेगा। अगर हम आगे बात करें फ्रेंड्स कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योगफल का फार्मूला होता है n, ब्रैकेट में n+1/2 का होल स्क्वायर। अगर देखिए फ्रेंड्स मुझे एवरेज चाहिए तो मैं n से भाग कर दूंगा। क्या चाहिए? अगर मुझे एवरेज तो n से भाग कर दूंगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसको मैं थोड़ा सा इधर कैलकुलेट कर दे रहा हूं, तो ये कितना हो जाएगा? n²। आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, n+1 का स्क्वायर बटे कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? 4। इसको n से भाग करेंगे तो देखिए फ्रेंड्स एक n से एक n कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा n, ब्रैकेट में क्या बचेगा फ्रेंड्स? n+1 का होल स्क्वायर बटे 4। तो फ्रेंड्स ये रिजल्ट आपको डायरेक्ट याद रखना है, क्योंकि आपके एग्जाम में इस समय लेटेस्ट अगर मैं देखा जाए जितने भी एग्जाम हो रहे हैं सवाल खूब पूछे जा रहे हैं। दो कॉन्सेप्ट आपको और याद रखना है फ्रेंड्स पहले वाले फार्मूले में। एक पूछता है कि प्रथम n सम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो प्रथम n सम संख्याओं का योगफल पहले आना चाहिए। प्रथम n सम संख्याओं का योगफल होता है फ्रेंड्स n, ब्रैकेट में n+1। अगर देखिए फ्रेंड्स इसी को मैं n से भाग कर दूं तो आपका औसत चला आएगा, तो प्रथम n सम संख्याओं का औसत होता है n+1। होता है कि नहीं? तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। एक अगला यही फार्मूला बनता है कि फ्रेंड्स प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल क्या होता है? तो n²। प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल होता है फ्रेंड्स n²। अगर आप n से भाग कर देंगे तो n से n कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? n। तो बस फ्रेंड्स इतना रिजल्ट आपको जरूर याद रखना है। अगर कभी भी पूछता है, जैसे कि यही पे सवाल पूछ लिया कि प्रथम जो है 10 विषम संख्याओं का योगफल बताइए, तो आप तुरंत बता देंगे 10। प्रथम 5 विषम संख्याओं का योगफल पूछता है तो आप क्या बता देंगे?
5। ऐसे फ्रेंड्स अगर पूछेगा कि प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत बताइए तो 5 में 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 6। तो ऐसे ही आपको कर देना है। प्रथम 8 जो है सम संख्याओं का औसत बताइए तो 8 में 1 जोड़ देंगे 9। यानी ओरल इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आप लोग बता लेंगे कि नहीं। तो अब आई होप कि आप सभी लोग अच्छे से चीजों को बता लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स हम आपको दिखाते हैं कि एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं। तो देखिए फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 517, 139, 195, 176 और 192 संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो अब देखिए फ्रेंड्स औसत निकालना है, तभी अभी हमने क्या कहा, कुल पदों का योगफल अपान कुल संख्या, सबको ऐड करिए। देखिए फ्रेंड्स 9 7 16, 16 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 16 5 21 और 21 में 6 जोड़ देंगे 27, 27 2 29, 29 की 9 कितना आ गया 2, 9 2 11, 11 में 7 जोड़ेंगे 18, 18 में देखिए फ्रेंड्स 9 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 27, 3 30, 30 1 31, 31 की 1 कितना आ गया 3, 3 1 4, 4 1 5, 5 1 6, 6 1 7, 5 12। इसी तरीके से फ्रेंड्स आपको एग्जाम में भी जोड़ना है, आपको लिखना नहीं है, डायरेक्ट जोड़िए। कितनी संख्याएं हैं, 5 से भाग कर दो। 5 से भाग करेंगे देखिए फ्रेंड्स सबसे पहले कितनी बार जाएगा, 5 दूनी 10। अब ये ना ऑप्शन होगा, ना ये ऑप्शन होगा, ना ये ऑप्शन होगा, एक ही ऑप्शन होगा, कौन सा, ए। अब पूरा भाग करने की आवश्यकता नहीं है, इस बात का ध्यान देना। यानी इसको भाग करेंगे कितना जाएगा 243.8 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो ऐसे ही एग्जाम में भी फ्रेंड्स चीजों को आपको कैलकुलेट करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये भी सवाल बड़ा ही फेमस है और हमेशा एग्जाम में देखने को मिलता है। निम्नलिखित संख्याओं का कह रहा है औसत 25 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स सबसे पहले सबको जोड़ देंगे, सबको जोड़ते हैं तो देखिए फ्रेंड्स कितना हो जाएगा। सबसे पहले तो देखिए फ्रेंड्स x तो रहेगा ही रहेगा। अब यहाँ पे हर जगह 0 है, 8 8 2 10 और 10 4 14, कितना हो जाएगा 14 की 4 1 आ गया, 4 1 5, 5 1 6, 6 2 8, 8 1 9, 9 1 10, 10 3 13, 13 2 15। यानी कितना आ जाएगा 154 प्लस x। कितनी संख्याएं हैं फ्रेंड्स, काउंट कर लिया करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। और इनका औसत बराबर, यही तो कह रहा था फ्रेंड्स, औसत बराबर कुल पदों का योगफल अपान कुल संख्या। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 154 प्लस x इज इक्वल 25 अट्ठे कितना होता है 200। इसका ट्रांसफर उधर करेंगे, पक्षांतर करेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 200 माइनस का 154, घटा देंगे कितना आ जाएगा 46। 10 में से 4 गया 6, एक ही ऑप्शन यूनिट डिजिट है। इतना तेज आपका दिमाग चलना चाहिए। तो फ्रेंड्स कितना हो जाएगा 46 ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, तो देखिए फ्रेंड्स ये भी सवाल बड़ा ही बढ़िया है और ये भी फिक्स्ड पैटर्न का सवाल है, एग्जाम में अक्सर देखने को मिलता है। प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स प्रथम 9 अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं फ्रेंड्स, जो संख्या स्वयं और एक के अलावा किसी से भी ना कटे, यानी जिसके केवल और केवल 2 फैक्टर हों। तो अब देखिए फ्रेंड्स प्रथम 9 अभाज्य संख्या कह रहा है 2 3 5 7, उसके बाद 11 13 17 19 और क्या हो जाएगा 23। कितना हो जाएगा 23। अब देखिए फ्रेंड्स इन सबको ऐड करोगे, इन सबको ऐड करोगे ना तो फ्रेंड्स कितना आ जाएगा 100। इसको रटे रहिए फ्रेंड्स, कितना आएगा, प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का सम हमेशा 100 होता ही है। और कितनी संख्याएं हैं फ्रेंड्स, 9 कह रहा तो 9 से भाग कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 11 सही 1/9, 1 9, 1 बचा 10, 11 9 99, 100/9। यानी इसका मतलब 11 सही 1/9 ही औसत होगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन है फ्रेंड्स, सी ऑप्शन है, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल क्या कह रहा है फ्रेंड्स, ये भी सवाल बड़ा ही बढ़िया है, बच्चों को केवल कंफ्यूज करता है कि निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग का औसत ज्ञात करिए। तो अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन कहाँ होता है, इसका वर्ग करते हैं, वो सोचते हैं कि जब वर्ग किया तो 2 संख्या हो गई, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए फ्रेंड्स 5 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा 25, 8 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा 64, 9 का वर्ग करेंगे 81, 12 का वर्ग करेंगे 144, 15 का वर्ग करेंगे फ्रेंड्स 225, 16 का वर्ग करेंगे 256। अब बटे देखिए फ्रेंड्स जितनी संख्याएं हैं, कितनी संख्या है 6 संख्या है, तो 6 से भाग कर दीजिए। अब इसको आप लोग फ्रेंड्स कैलकुलेट कर लीजिएगा। आई होप कि अब आप सभी लोग इसको कैलकुलेट कर लेंगे। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है फ्रेंड्स, अगला सवाल बड़ा ही बेहतरीन है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है यदि 45 और 50 छात्रों वाले 2 बैचों के औसत अंक क्रमशः कह रहा है
78 और 65 है, तो सभी छात्रों के औसत अंक क्या है? तो देखिए फ्रेंड्स, औसत का मतलब क्या होता है? कुल पदों का योगफल अपान कुल संख्या। देखिए फ्रेंड्स, 45 छात्र हैं तो उनका औसत कितना है? 78 है, प्लस 50 छात्रों का कितना है? 65 है, यही है। तो देखिए फ्रेंड्स, टोटल सम निकाल लिया और टोटल संख्या कितनी हो जाएगी? 45 और 50 को जोड़ देंगे, कितना जाएगा? 95। यही तो है कुल पदों का योगफल अपान कुल संख्या, क्योंकि मुझे सभी छात्रों का क्या चाहिए? एवरेज। अब देखिए फ्रेंड्स, बहुत सारे बच्चे इसको कैलकुलेशन करने में दिक्कत होगी, मैं बहुत बेहतरीन तरीका सिखाता हूं। सेम ही संख्या से काटना चाहिए, ये ध्यान रहे। 5 से काटेंगे 19, इसको 5 से काट दिया, 5 9 45, 15 में 50। जब देखिए फ्रेंड्स दोनों जगह कटेगा तभी ऐसा कर काटना, अन्यथा मत काटना। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए कैलकुलेशन आसान हो गया। 9 8 72, 72 की 2 कितना आ गया आपका? 7। 9 7 63, 63 में 7 जोड़ देंगे 70, 702 प्लस 650 अब बटे कितना हो जाएगा? 19। अब इसको जोड़ देंगे फ्रेंड्स, कितना हो जाएगा? 2 5 7 6 13, यानी 1352 बटे 19 आएगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन है, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो आई होप कि फ्रेंड्स समझ गए होंगे कि कौन सी अप्रोच और कैसे कैलकुलेशन को करना है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। फ्रेंड्स, अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो जरूर लाइक किया करिए अपने दोस्तों के साथ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये लैंग्वेज बेस्ड सवाल है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक स्कूल में 10वीं कक्षा के 4 सेक्शन हैं, ए बी सी और डी। प्रत्येक सेक्शन में 30 विद्यार्थी हैं। चारों सेक्शन में गणित में औसत अंक क्रमशः 89.8, 92.6, 99.1 और 94.5 है। उस स्कूल की पूरी 10वीं कक्षा में गणित के औसत अंक क्या हैं? तो देखिए फ्रेंड्स, ये भी सवाल बहुत ही आसान है। इसको मैंने खुद से, आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। क्लियर है? मैंने आप लोगों को प्रैक्टिस करने के लिए जो है इसमें डाल दिया है, तो आप लोग खुद से कर लेंगे, बहुत ही आसान भी है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखिए फ्रेंड्स क्या कह रहा है। ये सवाल बड़ा ही जबरदस्त है। अभी अभी हमने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया था कि प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं के घन का औसत और प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं के वर्ग के औसत का मध्य अंतर ज्ञात कीजिए। तो अभी देखिए फ्रेंड्स, घन का औसत अभी हमने आपको क्या कहा था? तो क्या हो जाएगा? n ब्रैकेट में n प्लस 1 का होल स्क्वायर और बटे कितना हो जाएगा? 4। ये किसका है फ्रेंड्स? प्रथम जो है घन का औसत है। वर्ग का औसत हमने क्या कहा था कि देखिए फ्रेंड्स, n तो कट ही गया था, तो n प्लस 1 होता है, तो यानी n प्लस 1 2n प्लस 1 और बाई क्या होता है? 6। ये आपके प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत होता है, ये घन का। अब देखिए 5 कह रहा है तो 5 रख दीजिए। 5 यहाँ 5 रखेंगे, 5 1 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 36 और बटे कितना हो जाएगा? 4। अब देखिए फ्रेंड्स, आपसे अंतर कह रहा है, इस बात का ध्यान देना। डिफरेंस यहाँ पे 5 रखेंगे तो 5 1 6, यहाँ कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? 5 रखेंगे, 5 दूनी 10 1 11, 11 बटे 6। तो देखिए 6 से 6 कैंसिल हो गया, 4 9 36, 9 5 45 में से 11 घटा देंगे, कितना जाएगा? 34। 34 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, यानी ए ऑप्शन। तो देखिए फ्रेंड्स, इसीलिए मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया कि कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए, इस बात का ध्यान देना, इससे जल्दी हो जाएगा। बाकी बहुत सारे बच्चों के मन में चल रहा है कि हम 1 2 3 लिख कर क्या करेंगे? क्यूब कर लेंगे, स्क्वायर कर लेंगे, तो फ्रेंड्स वहां से समय लगेगा। हो सकता है कल को आपसे 20 तक पूछ ले, 25 तक पूछ ले घनों का औसत, तब आप क्या करेंगे? तो इसीलिए आपको डायरेक्ट फार्मूला यानी डायरेक्ट रिजल्ट आना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि ए प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का औसत है और बी प्रथम 5 ऐसी प्राकृत संख्याओं का औसत है फ्रेंड्स जो पूर्ण वर्ग है, तो आपसे कह रहा है ए और बी का औसत क्या होगा? तो देखिए फ्रेंड्स, अभी हमने आपसे क्या कहा था कि प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होता है? n प्लस 1/2 कहा था कि नहीं? तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। इसका मतलब 5 रख देंगे, 5 1 6, 6 का आधा कर देंगे, कितना आ जाएगा? 3। इसका तो औसत 3 हो गया, लेकिन इसका भी औसत पूछा है। पहले बी का निकाल लेते हैं। बी कह रहा है फ्रेंड्स प्रथम 5 ऐसी प्राकृत संख्याओं का औसत है जो परफेक्ट स्क्वायर है, यानी क्या है? जो पूर्ण वर्ग है। तो इसका मतलब देखिए फ्रेंड्स, आपका भी हमने स्क्वायर का फार्मूला बताया था। क्या बताया था? n प्लस 1 2n प्लस 1/6। इसलिए मैं बार बार बता रहा हूँ फ्रेंड्स, ताकि चीजें दिमाग में सेट हो जाए। 5 रखना है, 5 1 कितना हो जाएगा? 6 इंटू 5 दूनी 10, 10 1 11, 11 बटे कितना हो जाएगा? 6। 6 से 6 तो आपको फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? कैंसिल, तो कितना बचा? 11। अब इन दोनों का औसत पूछा है, तो 3 और धन 11 बटे कितना कर देंगे? 2। तो 11 दिन 14, 14 का आधा कर देंगे 7, यानी 7 ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन है, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। अब इस टाइप के सवाल आएगा तो बड़ी आसानी से कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अभी अभी हमने घनों का औसत आपको बताया था। प्रथम 4 प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत क्या होगा?
तो अब देखिए फ्रेंड, चाहे आप खुद से करिएगा या मैं आपको बता देता हूं एक बार फिर से, ताकि चीजें दिमाग में सेट हो जाएं। तो अभी हमने कहा था क्या हो जाएगा, n प्लस 1 का होल स्क्वायर और बटे 4, यही औसत बताया था कि नहीं? तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। अब यहाँ पे रख दीजिए 4 में, फिर 4 में 1 जोड़ देंगे, 5 का स्क्वायर कर देंगे, कितना हो जाएगा 25 और बटे 4। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 25। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर ये चीजें आपके दिमाग में सेट रहेंगी तो ओरल विद इन सेकंड में आप कर लेंगे, इस बात का ध्यान देना। यानी पहला ही ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए फ्रेंड्स, आज के सफर का आखिरी क्वेश्चन है। जैसा कि मैं एक क्वेश्चन हमेशा होमवर्क देता हूं, तो ये भी आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप लोग खुद से करिएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तो फ्रेंड्स, मैं आपको शाम को जो मेरी 7 बजे क्लास चलती है, मैं उसमें आप सभी लोगों को इसको जो है सॉल्व करवा दूंगा आप सभी लोगों के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो फ्रेंड जरूर लाइक कर दिया करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया करिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का सेशन इतना ही रखेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।